Hello students, myself Mr. Yogesh Akrekar from HDSM College Palghar welcomes you all in my YouTube video of subject bookkeeping and accountancy. Students, in our last video of chapter number 8, company accounts, issue of share, we have already discussed about different types of share capital like authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital and paid up capital. Now student, in our today's video, we are going to discuss about ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट. नाउ हमने जो लास्ट वीक में शेयर कैपिटल के डिफरेंट टाइप्स देखे थे, जैसे कि ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इन्हें बैलेंस शीट के अंदर इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है या इन्हें बैलेंस शीट के अंदर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will read the example. This is example number 1, page number 311 from our BK teach book. So first of all, we will read the example. A company was formed with authorized capital of rupees 10 lakh. Okay, कंपनी को फॉर्म किया है, नया कंपनी बनाया गया है जिसके लिए ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपीज. ओके, जिसका ऑथराइज कैपिटल कितना है 10 lakh rupees divided into 10,000 equity shares of rupees 100 each. Now how authorized capital of the company is given? हमें कंपनी का authorized capital कैसे दिया है? It is given in the form of 10,000 equity shares, okay, of rupees 100 each. Okay, so here we have first statement or in first line we have given authorized capital of rupees 10 lakh. कंपनी का ऑथराइज कैपिटल हमें कितना दिया है 10 लाख रुपीस दिया गया है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 100 ईच. कंपनी के शेयर्स कितने हैं 10,000 रुपीस और उसकी वैल्यू या उसकी प्राइस कितनी है 100 रुपीस. हर एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीस. ओके, इट इज इशूड to the public 7,000 equity shares payable as 30 on application, 30 on allotment and balance on call. Now out of 10,000 equity share, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल में शेयर दिया हुआ है हमें 10,000. ओके, आउट ऑफ विच कंपनी ने सबके सब शेयर इशू पब्लिक को नहीं किए हैं. ओके, सो आउट ऑफ विच कंपनी हैज इशूड 7,500 equity shares to the public. So here we will write issued capital. कंपनी का issued capital कितना होगा? कंपनी हैज इशूड 10,000 शेयर में से कंपनी ने 7,500 शेयर इशू किए हैं ऑफ रुपीज 100 each. Okay, so issued capital of the company will be 7,50,000. ओके, पेबल एज, अब उस शेयर की प्राइस कंपनी लोगों से वसूल करेगी क्योंकि कंपनी लोगों को क्या करेगी 7,500 शेयर क्या कर रही है इशू कर रही है. ओके, बेचने को जा रही है. विच विल बी पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. नो, प्राइस ऑफ एवरी शेयर इज रुपीज 100. हर एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज ईच. ओके, नो कंपनी इज नॉट गोइंग टू कलेक्ट 100 रुपीज एट ए टाइम. उस शेयर की वैल्यू जो 100 रुपीज है वो कंपनी एट ए टाइम कभी भी शेयर होल्डर से कलेक्ट नहीं करती है. सो इट इज कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट. ये पैसा कंपनी शेयर होल्डर से कैसे लेगा इंस्टॉलमेंट से लेगा. ओके, पार्ट वाइज लेगा. सो इट विल बी कलेक्टेड एज 30 ऑन एप्लीकेशन. 100 रुपीज में से 30 रुपीज कंपनी एप्लीकेशन के समय लेगा. ओके, 30 ऑन अलॉटमेंट. 30 रुपीज विल बी कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट स्टेज. ओके, जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी तो 30 रुपीज मांगेगी. ओके, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. नाउ व्हाट विल बी द बैलेंस अमाउंट? 100 में से कंपनी ने 30 रुपीज एप्लीकेशन के समय मांगे हैं, 30 रुपीज अलॉटमेंट के समय मांगे हैं. सो बैलेंस अमाउंट विल बी 100 - 16
balance amount will be 40. So balance amount will be demanded by making final call. Okay, so कंपनी बैलेंस अमाउंट जो बची है शेयर की 40 रुपीज वो कैसे मांगेगी, फाइनल कॉल करके मांगेगी. ओके, so this is how company is going to collect 100 rupees or entire value of share from its shareholder. Okay, इस तरह से कंपनी अपने शेयर होल्डर से 100 रुपीज शेयर के क्या करने वाली है, वसूल करने वाली है, कलेक्ट करने वाली है बाय पार्ट. ओके, applications were received for 6,000 equity shares, but see company has issued 7,500 शेयर. कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे पब्लिक को, 7,500, बट कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 6,000 इक्विटी शेयर. इसका मतलब कंपनी ने 7,500 लोगों को शेयर किए थे, उसमें से लोगों ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है. अप्लाई किया मींस उतने शेयर लोगों ने क्या होगा, कंपनी से परचेज किया होगा. दैट विल बी कॉल्ड एज अ सब्सक्राइब कैपिटल. जब लोग कंपनी से उतने शेयर परचेज करते हैं या अप्लाई करते हैं, मांग करते हैं, तो उससे कंपनी को जो कैपिटल मिलता है उसे कहा जाता है सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब मींस टू परचेज. ओके, सो सब्सक्राइब कैपिटल विल बी now public has subscribed or shareholders have subscribed 6,000 equity share. Okay, so लोगों ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, 6,000 of rupees 100 each. Okay, so subscribe capital will be 6,000 shares into 100 rupees, it will be 6 lakh rupees. Okay, so subscribe capital will be 6 lakh. Okay, next the amount of allotment was duly received. मतलब सब लोगों से allotment का पैसा कंपनी को मिल चुका था. and the balance of final call, sorry, the amount of allotment was duly received except one shareholder holding 500 shares did not pay allotment money to the company. मैं फिर से लाइन अगेन रिपीट करता हूं, आपको फिर से ये लाइन समझाता हूं. व्हाट हैपेंड, द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी. मतलब सब शेयर होल्डर से कंपनी को अलॉटमेंट मनी मिल चुका था, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था कि जिसके पास कंपनी के 500 इक्विटी शेयर थे और उसने कंपनी को अलॉटमेंट मनी की पेमेंट नहीं की. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट कॉल्ड अप कैपिटल. अब हम क्या करेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे. बिकॉज आफ्टर ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल विल बी देयर. कंपनी शेयर इशू करेगी, उस शेयर को लोग परचेस करेंगे, सो इट विल कम अंडर सब्सक्राइब कैपिटल. नाउ कंपनी अब लोगों से क्या करेगी, शेयर का पैसा मांगेगी. ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉल्ड अप कैपिटल. So here we will write called up capital. Okay, now we will read that statement properly. Application received for 6,000 equity share. The amount of allotment money was duly received except one shareholder holding 500 equity shares did not pay allotment money and the company did not make final call. कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं किया. Now see, फाइनल कॉल कंपनी कितने रुपीस का करने वाली थी, 40 रुपीस का. ओके, सो कंपनी ने फाइनल कॉल अब तक नहीं किया है. ओके, सो व्हाट विल बी द कॉल्ड अप कैपिटल. टोटल शेयर का प्राइस था 100 रुपीस, लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं किया जो 40 रुपीस का था. सो कॉल्ड अप कैपिटल विल बी, कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, 60 होगा. ओके, सो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर विल बी 6,000 आउट ऑफ विच कंपनी हैज कॉल्ड, कंपनी ने दोनों जगह से पैसा लिया होगा, एप्लीकेशन से और अलॉटमेंट से. फाइनल कॉल नहीं किया तो उसे आप कंसीडर नहीं करोगे. ओके, so 6,000 shares into 60 each, it will be 3,60,000. So that will be the called up
capital. Okay. Now we have to find out the amount of paid up capital. Okay. अब हम क्या करेंगे, पेड अप अमाउंट का कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. Now total number of shares or total called up capital is 3,60,000. Total called up capital था 3,60,000 जिसकी कंपनी ने लोगों से मांग की थी, उसे कहा जाता है called up capital. It was rupees 3,60,000. Out of which one shareholder holding 500 shares. एक shareholder ऐसा था जिसके कंपनी के पास 500 shares थे. He has not paid allotment money. उससे allotment money कंपनी को रिसीव्ड नहीं हुआ है. Now amount of allotment money per share, हर एक शेयर का allotment money था 30 rupees. Okay, so 500 share into 30 rupees. Okay, 30 रुपीज किसका है, अलॉटमेंट मनी का है. ओके, और 500 शेयर कौन से है, जिस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी का पैसा पे नहीं किया है, ऐसे शेयर होल्डर के है. सो 500 शेयर्स इनटू 30 रुपीज, इट विल बी 15,000. ओके, सो पेड अप कैपिटल विल बी, कॉल्ड किया था, कॉल्ड अप कैपिटल था 3,60,000 माइनस जिससे अलॉटमेंट मनी नहीं आया है, अलॉटमेंट मनी का पैसा अब तक नहीं मिल चुका है. दैट इज कॉल्ड एज अ कॉल्स इन अरियर्स. अगर शेयर होल्डर कॉल का पैसा पे नहीं करता है या कंपनी पैसे मांगने के बावजूद किसी शेयर होल्डर का पैसा नहीं आता है, तो उसे कहा जाता है कॉल्स इन अरियर्स. ओके, सो कॉल्ड अप कैपिटल इज 3,60,000 माइनस कॉल्स इन अरियर्स 15,000. सो पेड अप कैपिटल विल बी, अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल विल बी 3,45,000. Okay, so that calculation we are going to show in our balance sheet. Okay, ये जो हमने कैलकुलेशन किया है वही कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे. Here, sorry, how will you show the different categories of share capital in balance sheet? Okay, now there are different categories of share capital which we have to show in balance sheet. हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अलग अलग टाइप को यहाँ पे क्या करना है, शो करना है. ओके, नाउ इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट वी विल शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल. जैसे कि ऑथराइज कैपिटल है तो वो हमें रिप्रेजेंट करना होगा. आफ्टर ऑथराइज कैपिटल वी हैव टू शो issued capital. After issued capital we have to show subscribed capital, then we will show called up capital, and at the end we will show paid up capital. तो इस तरह से हमें बैलेंस शीट में क्या करना है, शेयर कैपिटल के इफेक्ट को शो करना है. ओके, सो वंस अगेन we will read this example and we will show the effects simultaneously. ओके, हम क्या करेंगे, एग्जांपल को रीड करते जाएंगे और इसका इफेक्ट हम हमारे बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे. ओके, अ कंपनी वाज फॉर्म with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into, कंपनी का authorized capital कितना है, 10 lakh rupees, divided into 10,000 equity share of rupees 100 each. ओके, सो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या शो करेंगे, authorized capital शो करेंगे. सो हियर वी विल राइट authorized capital. Okay, now we will underline this word authorized capital. Authorized capital को हम underline करेंगे. Now always remember we have to underline, we have to double underline authorized capital. हमें authorized capital को क्या करना है, double underline करना है always. So authorized capital of the company is given 10 lakhs, which is divided into 10,000 equity share of rupees 100 each. So here we will write 10,000 equity shares of rupees 100 each. Okay, so 10,000 shares into 10,
इट विल बिकम 10 लाख। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। ओके, वी विल अंडरलाइन ऑथराइज कैपिटल। हम ऑथराइज कैपिटल को डबल अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट इज, it is issued to the public 7,500 equity shares payable as 30 on application, 30 on allotment and balance on the final call। अब कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल के अंदर कितने शेयर थे? 10,000 शेयर थे, आउट ऑफ विच कंपनी हैज इशूड 7,500 शेयर टू दी पब्लिक। उन 10,000 शेयर में से कंपनी ने पब्लिक को 7,500 शेयर क्या किया है? इशू किया है। ओके, और उसका पैसा पब्लिक को या लोगों को या शेयर होल्डर को, वी विल से शेयर होल्डर को कैसे पे करना है? 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज। ओके, so shareholder is going to pay 30 on application, 30 on allotment and balance amount will be on final call। balance amount कितना होगा? 40 rupees। now we will study in detail about application, what is application, what is allotment, what is final call। ये सब चीजों का स्टडी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करने वाले हैं। ओके, सो उनके बारे में अब हम नहीं सोचेंगे। ओके, सो here we will write issued capital। कंपनी की issued capital के बारे में अब हम मेंशन करेंगे। so issued capital, now how much will be the amount of issued capital? Here we will write company has issued 7,500 equity share। okay, so 7,500 equity shares of rupees 100 each। हर एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज। ओके, सो 7,500 into 100, issued capital will be 7,50,000। ओके, ये कंपनी का इशूड कैपिटल होगा। ओके, एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 6,000 इक्विटी शेयर। नाउ लोगों ने क्या किया? कंपनी के पास 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। लोगों ने कितने शेयर को परचेज किया या लोगों ने कितने शेयर पर सब्सक्राइब किए? 6,000। कंपनी इशू कर रही है 7,500, लेकिन सबके सब शेयर लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। लोगों ने उसे अप्लाई किया है 6,000 के लिए। ओके, 6,000 शेयर को लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ओके, सो हियर वी विल शो नाउ आफ्टर इशूड कैपिटल वी विल शो सब्सक्राइब कैपिटल। So what will be the amount of subscribed capital? 6,000 इक्विटी शेयर्स। लोगों ने 6,000 शेयर को परचेस किया है, सो 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। हर एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज। सो 6,000 शेयर्स into 100, our subscribed capital will become 6 lakh। Okay, now next is the amount of allotment money was duly received। सबसे allotment का पैसा आ गया, except one shareholder holding 500 equity shares did not pay allotment money। okay, कंपनी ने जो भी कॉल किया था, अभी कंपनी क्या कर रही है? लोगों से अलॉटमेंट मनी मांग रही है। सो अलॉटमेंट मनी मांगते समय अभी देखो कि अलॉटमेंट से पहले कौन सा स्टेज होता है? एप्लीकेशन का स्टेज होता है।
इसका मतलब कंपनी ने लोगों के पास कितने रुपीस का डिमांड किया होगा, 60 रुपीस का डिमांड किया होगा। ओके, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विथ यू कि कंपनी कभी भी शेयर का पैसा पूरा का पूरा वसूल नहीं करती है। ओके, कंपनी अमाउंट ऑफ शेयर्स विल बी डिवाइडेड इनटू इंस्टॉलमेंट। कंपनी इंस्टॉलमेंट से शेयर का पैसा वसूल करेगी, लाइक एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल। ओके, सो all shareholder have paid allotment money except one shareholder who is holding 500 share did not pay allotment money. Okay, so इसका मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूं कि कंपनी ने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का मिलके कितना पैसा लोगों से मंगाया है, 30 plus 30 it will be 60. Okay, so here we will write about or we will mention about कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, कंपनी लोगों से पैसा मांग रहा है तो उसे कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। सो कॉल्ड अप कैपिटल $6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each called ₹60 per share called up, ₹100 each, ₹60 per share called। ओके, 60 रुपीज कैसे कंपनी कॉल कर रही है, सो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 30 रुपीज एप्लीकेशन का होगा जो पहले कंपनी ने मांगा होगा, और ये 30 रुपीज अलॉटमेंट का है क्योंकि कंपनी लोगों से फाइनल कॉल नहीं कर रही है। एट द एंड ऑफ द एग्जांपल दे हैव मेंशन्ड दैट कंपनी डिड नॉट मेड अ फाइनल कॉल। ओके, सो कंपनी ने कितने का कॉल किया होगा, 60 रुपीज का। सो 6000 इक्विटी शेयर, लोगों ने कितने शेयर्स को परचेज किया है, 6000। सो कॉल्ड अप कैपिटल में जितना सब्सक्राइब कैपिटल होगा, जितने लोगों ने शेयर्स को परचेज किया है 6000, उतना ही कंपनी लोगों से पैसा मांगेगा। सो 6000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, हर एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज, ₹60 पर शेयर कॉल्ड। ओके, कंपनी ने कितना कॉल किया है, 60 पर शेयर। सो 6000 शेयर्स इनटू 60 रुपीज, अमाउंट विल बी 3,60,000। So our called up capital will be 3,60,000. Okay, समझ में आ रहा है आपको? Now after called up capital, we will mention paid up capital. Okay. Now already I have told you that one shareholder holding 500 equity share did not pay अलॉटमेंट मनी। ओके, एक शेयर होल्डर ऐसा था कि जिसके पास 500 इक्विटी शेयर थे, उसने कंपनी के अलॉटमेंट मनी को पेड नहीं किया है। ओके, सो हियर वी विल शो पेड अप कैपिटल। फर्स्ट वी विल राइट हियर called up capital. In bracket we will write called up capital कितना था, 3,60,000 था। So called up capital is 3,60,000. Okay, minus or less calls in arrears. Calls in arrears. Now calls in arrears कितना होगा, 500 शेयर, एक शेयर होल्डर था जिसके पास कंपनी के 500 शेयर थे। ओके, उसका वो अलॉटमेंट मनी पेड नहीं कर रहा है। ओके, सो अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी इज 30 पर शेयर, हर एक शेयर का अलॉटमेंट मनी होगा 30। So 500 shares into 30 rupees, it will be
15,000 रुपीज। ओके, सो आप 15,000 रुपीज क्या करोगे, कॉल्स इन अरियर्स। अरियर्स मतलब जिस शेयर होल्डर से कंपनी को पैसा अब तक नहीं मिला है कॉल करने के बावजूद, उसे कहा जाता है कॉल्स इन अरियर्स। ओके, सो कॉल्ड अप कैपिटल इज 3,60,000 minus calls in arrears 15,000. Okay, so paid up capital will be 3,60,000 minus 15,000. It will be 3,45,000. Okay, so now we can say that up to now company has received 3,45,000 from its shareholder. Okay, कंपनी को अपने शेयर होल्डर से कितना पैसा मिला है, 3,45,000 रुपीज मिला है। सो दैट वी विल रिकॉर्ड इन असेट साइड, ओके, एज अ कैश एट बैंक। मतलब जो भी पैसा आया है वो हम कंपनी के बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करेंगे। सो हियर वी विल राइट कैश एट बैंक। ओके, पेड अप कैपिटल का अमाउंट है, लोगों से मिला हुआ पैसा है 3,45,000। So amount of balance sheet will be 3,45,000. So students, this is how we have shown the effect of various types of capital in our balance sheet. या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमने हमारे बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल के अलग अलग कैटेगरीज को क्या किया है, शो किया है। ओके, so student, once again thank you for watching my video.